सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 11 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है पिता का पत्र पुत्र के इनाम। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं कि हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जेल में से अपने पुत्र को पत्र लिख रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं, जानते हैं पाठ के माध्यम से। पाठ 11, पिता का पत्र पुत्र के नाम। पाठ परिचय जानेंगे। यह पाठ पत्र शैली में है। महात्मा गांधी ने प्रिटोरिया जेल से अपने पुत्र मणिलाल गांधी को यह पत्र लिखा था। यह पत्र आज भी प्रासंगिक है। इस पत्र में गांधी जी ने अपने पुत्र को बताया है कि श्रम का बहुत महत्व है। शिक्षा के बारे में भी गांधी जी के विचार स्पष्ट होते हैं। तो बच्चों, ये जो पत्र है, गांधी जी जब जेल में गए थे, कौन सी जेल में, प्रिटोरिया जेल में, तब वे अपने पुत्र को कुछ बातें समझाने के लिए पत्र लिखते हैं। उनके पुत्र का नाम है मणिलाल गांधी। तो ये पत्र शैली में ही पूरा पाठ लिखा गया है। उन्होंने बताया कि हमारे जीवन में श्रम यानी कि मेहनत का, साथ ही साथ शिक्षा का क्या महत्व है। तो चलिए उनके विचारों को पत्र के माध्यम से जानते हैं। तो लिखा गया है ये प्रिटोरिया जेल से 25 मार्च 1909 को। गांधी जी कहते हैं, प्रिय पुत्र, प्रतिमास एक पत्र लिखने और एक पत्र प्राप्त करने का अधिकार मुझे मिला है। अब मैं पत्र लिखूं तो किसे? क्या बताते हैं उन्हें गांधी जी कि हर महीने मैं एक पत्र ही लिख सकता हूं और एक पत्र ही मुझे मिलेगा। यानी कि आप बहुत सारे पत्र भी भेजते रहोगे तो गांधी जी को नहीं दिए जाएंगे, केवल एक पत्र ही दिया जाएगा और वो भी एक पत्र ही किसी को भेज सकते हैं। तो वो समझ नहीं पा रहे कि वो किसको लिखे पत्र। मिस्टर रीच, मिस्टर पोलक और तुम्हारा ध्यान मुझे बारी बारी से आया। तो किस किस को पत्र लिखने की सोच रहे थे वो? मिस्टर रीच को और पोलक को और अपने पुत्र को। लेकिन मैंने तुम्हें ही पत्र लिखना पसंद किया क्योंकि पढ़ने के समय तुम्हारा ही ख्याल मुझे बराबर रहता है। तो मैंने फिर सोचा कि चलो मैं तुम्हें ही पत्र लिख लेता हूँ, क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का समय है और तुम्हारा, जब भी मैं कुछ पढ़ने बैठता हूँ मुझे बार बार तुम्हारा ही ध्यान आता रहता है। मेरे बारे में तुम जरा भी चिंता मत करना। विशेष कुछ कहने का अधिकार मुझे नहीं है। मैं पूर्ण रूप से शांति में हूँ। आशा है कि बात हो गई होगी। मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए हैं, लेकिन वे मुझे नहीं दिए गए हैं। तो कहते कि तुम मेरे बारे में बिल्कुल भी परेशान मत हो, मेरी चिंता मत करो, मैं यहाँ सही हूँ। ज्यादा मैं यहाँ के बारे में कुछ कह नहीं सकता क्योंकि ये अधिकार मुझे नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन मैं ठीक हूँ, शांति से रह रहा हूँ। और वो पूछते हैं अपनी पत्नी को, वो बा कहा करते थे, वो कहते हैं कि बा अच्छी हो गई होगी, तुमने मुझे कई पत्र लिखे हैं, मुझे पता चला है, लेकिन वो मुझे नहीं मिले हैं। फिर भी डिप्टी गवर्नर की उदारता से मुझे मालूम हुआ कि बा का स्वास्थ्य सुधर रहा है। क्या वे फिर से चलने फिरने लगी हैं? बा और तुम लोग सवेरे दूध के साथ साबूदाना बराबर ले रहे होंगे। तो कहते हैं लेकिन यहाँ के जो जेल के जो डिप्टी गवर्नर हैं वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे पत्र के मतलब पढ़कर बताया, उनके स्वास्थ्य में सुधार आ रहा है, सही हो रही हैं वो, और मुझे लगता है कि अब तो वो चलने फिरने भी लगी होंगी। तो और मैंने तुमसे कहा था कि सवेरे रोजाना साबूदाना दूध के साथ लेना है, वो तुम ले रहे होंगे। अब मैं तुम्हारे विषय में कुछ कहना चाहूंगा। तुम कैसे हो? तुम पर जो जिम्मेदारी मैंने डाली है तुम उसके सर्वथा योग्य हो और आनंद से उसे निभा भी रहे होंगे, ऐसी मुझे आशा है। क्या कहते हैं, अब तुम्हारे बारे में बात करते हैं। तुम कैसे हो? मैंने तुम्हें कुछ जिम्मेदारियां दी थी, यानी कि तुम्हें कुछ काम कहे थे करने के लिए कि तुम्हें रोजाना उनको करना है, इस प्रकार से कहा उन्होंने। जिम्मेदारी मतलब रोजाना के जो रूटीन वर्क जो उन्होंने बताया होगा वही है। और और मैं ये समझता हूँ कि तुम उसके योग्य भी हो, मतलब वो जो काम मैंने तुम्हें दिए हैं, जो जिम्मेदारियां तुम्हारे ऊपर डाली हैं, उसके तुम योग्य हो, तुम उन्हें कर सकते हो और बहुत खुशी के साथ, आनंद के साथ तुम उन्हें कर भी रहे होंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ, ऐसी मुझे आशा है। मैं ये जानता हूं कि तुम्हें अपनी शिक्षा के प्रति असंतोष है। मैंने यहाँ जेल में खूब पढ़ा है, इससे मैं समझा हूं कि केवल अक्षर ज्ञान की शिक्षा, अक्षर ज्ञान यहाँ पे की नहीं है ही, अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है। सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। क्या कहते हैं, मैं जानता हूं कि तुम्हें जो पढ़ाई लिखाई जो तुम्हारी चल रही है उससे तुम संतुष्ट नहीं हो। मैं यहाँ पर जेल में रहकर भी बहुत सारी किताबों को पढ़ता हूँ और मैंने ये बात जान ली है कि केवल पढ़ाई लिखाई ही, अगर हम कहते हैं केवल अक्षरों को हमें लिखना पढ़ना सीखना है तो हम उसे शिक्षा नहीं मान सकते, केवल वही शिक्षा नहीं होती। अच्छी, अगर हम कहें सही में जो वास्तव में जो शिक्षा है वो है चरित्र का निर्माण, यानी कि जो हमारे व्यक्तित्व का जो निर्माण होता है, हमारा जो अच्छा बुरा जो चरित्र बनता है, वही असली शिक्षा है कि हम अच्छा चरित्र बना पाए अपना,
सब कुछ अच्छे से कर पाए। साथ ही साथ हमें यह भी पता हो कर्तव्य बोध, यानी कि हमें इतनी समझ होनी चाहिए कि हमें जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना। यदि यह दृष्टिकोण सही है और मेरे विचार से बिल्कुल ठीक है, तो तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। आजकल तुम्हें अपनी बीमार माँ की सेवा करने का अवसर मिला है। रामदास और देवदास को भी तुम संभाल रहे हो। तो कहते हैं कि अगर मैं सही सोच रहा हूं, मतलब मैंने जो कहा कि चरित्र निर्माण होना चाहिए, कर्तव्य बोध होना चाहिए व्यक्ति को, तो अगर मैं सही सोच रहा हूं तो तुम्हारी शिक्षा बिल्कुल सही चल रही है और तुम सच्ची वास्तव में सही शिक्षा को प्राप्त कर रहे हो। क्योंकि तो इस समय तुम्हारी माँ बीमार है, तो तुम्हारा कर्तव्य क्या है? बीमार माँ की सेवा करना, तो वो तुम कर रहे हो। तुम अपने छोटे भाइयों को भी बहुत अच्छे से संभाल रहे हो। भाइयों के नाम है रामदास और देवदास, उनको भी संभाल रहे हो। यदि यह काम तुम अच्छी तरह से और आनंद से करते हो, तो तुम्हारी आधी शिक्षा तो इसी के द्वारा पूरी हो जाती है। अगर तुम बहुत आनंद से खुश रहकर बोझ समझ कर नहीं कर रहे हो इस कार्य को और आनंद से मजे से कर रहे हो, तो तुम्हारी आधी शिक्षा तो ऐसे ही पूरी हो गई। उपनिषदों में एक टीका में लिखा है कि प्रथम अर्थात ब्रह्मचार्य आश्रम संन्यास आश्रम के समान है। कि उपनिषदों में भी ये बात लिखी हुई है कि जो ब्रह्मचार्य आश्रम और संन्यास आश्रम एक समान ही होते हैं, एक जैसे हैं। इसका मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा है। आमोद प्रमोद एक निश्चित आयु तक ही शोभा देते हैं। 12 वर्ष की उम्र के बाद बच्चों को जिम्मेदारी और कर्तव्य का ज्ञान होना चाहिए। मतलब ये बातें जो मैंने उपनिषदों की पढ़ी गांधी जी का ने, इसका प्रभाव पड़ा, मैं इससे प्रभावित हुआ। क्योंकि जो आमोद प्रमोद है, यानी कि खेल कर रहे हैं, मनोरंजन में अपना सारा समय बिता रहे हैं, ये एक छोटी आयु तक है, एक निश्चित आयु तक ही ठीक रहते हैं। अगर बच्चा 12 साल का हो जाए तो उसके अंदर जिम्मेदारी की भावना और अपनी कार्य को करने की समझ आनी चाहिए कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना। तुम्हें अपने आचार विचार से सत्य और अहिंसा के प्रयोग की चेष्टा करनी चाहिए, और यह तुम भार समझ कर नहीं बल्कि आनंद का अनुभव करते हुए करो। आगे क्या कहते हैं गांधी जी कि तुम जो भी आचार विचार, यानी कि जो तुम्हारी सोच हो और जो तुम व्यवहार करो, उसमें सत्य और अहिंसा का प्रयोग करो। सच बोलो और अहिंसा का मार्ग अपनाओ, यानी कि किसी को कष्ट मत दो, मारो पीटो मत किसी को। और ये तुम बोझा समझकर मत करो, मजे के साथ करो, आनंद का अनुभव करते हुए करो कि तुम्हें ये सब करना अच्छा लग रहा है, ऐसा सोचो। यह आनंद कृत्रिम भी नहीं होना चाहिए, यह सरल और स्वाभाविक होना चाहिए। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं कि बनावटी हम तुम दिखाओ कि हाँ मैं खुश हूं, मैं मजे कर रहा हूँ, इस सब चीजों को करते हुए नहीं। तुम्हारे कार्यों में स्वाभाविकता होनी चाहिए। अब मतलब ऐसे भी कि तुम अपनी मर्जी से कर रहे हो, बना दिखावे के लिए नहीं कर रहे हो। मैं जब तुमसे काफी छोटा था तब मुझे अपने पिताजी की सेवा करने में बहुत आनंद मिलता था। 12 वर्ष की आयु के बाद आमोद प्रमोद का बहुत ही कम बल्कि नहीं के समान ही अवसर मुझे मिला है। वो कहते हैं जब मैं 12 साल का था, वो कह रहे हैं जब मैं काफी छोटा था तो मुझे मुझे भी मौका मिला था कि मैं अपने पिताजी की सेवा कर सकूं, और ये करने में मुझे बोझ नहीं लगता था बल्कि मजा आता था। और मैं ये सोचता हूँ कि 12 साल के बाद तो मैंने मनोरंजन हंसी खुश कट मैंने मनोरंजन और खेलकूद में अपना समय तो बिल्कुल बिताया ही नहीं, या कभी थोड़ा बहुत बिताया हुआ ऐसा मुझे नहीं लगता मुझे, क्योंकि ऐसा मौका ही नहीं मिला। संसार में 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। इनको प्राप्त करके तुम संसार के किसी भी कोने में जाओगे तो अपना निर्वाह कर सकोगे। ये 3 बातें हैं अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। तो कहते हैं 3 मुख्य बातें बताते हैं जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कि अगर हमने इन बातों को सीख लिया तो हम संसार में कहीं पर भी चले जाएं, हम अपना आराम से जीवन काट सकते हैं, अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। कौन कौन सी बातें? अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। कि हमें अपनी आत्मा के बारे में समझ होनी चाहिए, अपने आप के बारे में कि हमें जीवन में क्या करना है ये समझ होनी चाहिए, और हमें ईश्वर के बारे में जानना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें अक्षर ज्ञान नहीं मिलेगा, वह तो मिलेगा ही, लेकिन तुम उसकी चिंता करो, यह मैं नहीं चाहता। इसके लिए तुम्हारे पास अभी बहुत समय है। अक्षर ज्ञान तो इसलिए होता है कि जो तुम्हें मिला है उसे तुम दूसरों को दे सको। तो कहता है कि ये मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें ये सारी बातें बता रहा हूँ कि तुम अक्षर ज्ञान यानी कि तुम पढ़ाई लिखाई नहीं सीखोगे, वो तो तुम सीखोगे समय के साथ, वो तुम्हें मिलती रहेगी। क्योंकि इसकी चिंता मत करो, उसके लिए समय है। और वैसे भी अक्षर ज्ञान, वो कह रहे पढ़ाई लिखाई इसलिए होती है कि जो हमने कुछ भी सीखा है वो हम दूसरों को सिखा सकें। इतना और याद रखो कि अब से हमें गरीबी में रहना है। जितना अधिक मैं विचार करता हूं उतना ही अधिक मुझे लगता है कि गरीबी में ही सुख है।
अमीरी की तुलना में गरीबी अधिक सुखद है। खेत में घास और गड्ढे खोदने में पूरा समय देना है। भविष्य में हमें अपना जीवन निर्वाह इसी से करना है। क्या कहते हैं कि अब से हमें गरीबी में रहना है। ये बात तुम सोच कर चलो, ये याद रखना है तुम्हें, क्योंकि मैं जितना ज्यादा सोचता हूँ इस बारे में, गरीबी और अमीरी के बारे में, मुझे लगता है कि अमीरों की तुलना में गरीब लोग ज्यादा सुखी है। गरीबी में वो कह रहे हैं सुख है, आनंद है, और तुम अपना पूरा समय देना खेत में घास और गड्ढे खोदने में। मतलब खेत में जो गड्ढे हैं उनको खोदना है और घास को भी खोद कर निकाल देना है, क्योंकि हमें खेती करके ही जीवन निर्वाह करना है। मतलब इसमें ही जीवन निर्वाह करना, मतलब खेती करके हमें अपना गुजारा चलाना है। मेरी इच्छा है कि अपने परिवार में तुम एक योग्य किसान बनो। सभी औजारों को साफ और व्यवस्थित रखना, कि मैं चाहता हूं कि तुम एक अच्छे किसान बनो, और जितने भी औजार यानी कि जो खेती में काम आने वाले उपकरण हैं उनको भी अच्छे से साफ सुथरा और ठीक प्रकार से व्यवस्थित करके रखना। अक्षर में ज्ञान में गणित और अंग्रेजी के चुने हुए भजनों और कविताओं का एक संग्रह तैयार करना चाहिए। वर्ष के अंत तक तुम्हें अपना यह संग्रह बहुत मूल्यवान प्रतीत होगा। काम की अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए और न सोचना चाहिए कि यह कैसे होगा और पहले क्या करूं। क्या करें, अगर पढ़ाई लिखाई की बात करें, क्या कह रहे हैं यहाँ पर गांधी जी की, अगर पढ़ाई लिखाई की बात करें तो तुम्हें गणित पर ध्यान देना है और अंग्रेजी के चुने हुए भजनों का तुम्हें एक संग्रह तैयार करना है, कविताओं को एक संग्रह तैयार करना है। यानी कि एक पुस्तक में कट यानी कि कॉपी में आप लिखते जाएं तो वो एक तरीके से संग्रह हो जाएगा, और जब आप साल के अंत में देखोगे उसको तो तुम्हें लगेगा कि ये तो हमने बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया, ये तो हमारे लिए बहुत कीमती है। और साथ ही साथ वो यह भी बता रहे हैं कि अगर तो कभी हमारे पर काम की अधिकता आ जाए, काम का प्रेशर हो, बहुत ज्यादा काम हो, तो हमें घबराना नहीं है, क्योंकि और ना ही ये सोचना है कैसे होगा, कैसे करूंगा मैं, पहले कौन सा करूं पहले कौन सा ना करूं, ये सब भी नहीं सोचना है। शांत चित्त से विचार पूर्व तुमने यदि सद्गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा की तो वे तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी और मूल्यवान प्रमाणित होंगे। तुमसे मुझे यह भी आशा है कि घर के लिए जो भी तुम खर्च करते हो उसके पैसे पैसे को पैसे पैसे का हिसाब रखते होंगे। तो तुम्हें घबराना नहीं है, बल्कि शांत चित्त यानी कि शांत मन से इसके बारे में विचार करना है। तुम अच्छे से सोच समझकर कार्य को कर पाओगे, और अगर हम तुम्हारे अंदर ये सारे गुण विकसित हो गए तो तुम्हारे लिए ही बहुत उपयोगी होंगे। तुम्हें लगेगा कि हाँ मैंने बहुत कुछ अच्छा सीख लिया है। और वो कह रहे हैं कि जो तुम घर के लिए जो भी खर्चा करते होंगे उसको भी मुझे लगता है कि तुम लिखते रहे होंगे, कि उसका पैसे पैसे का हिसाब किताब तुम लिखते रहे होंगे। मुझे यह भी आशा है कि तुम रोज शाम को नियम पूर्वक प्रार्थना करते होंगे और रविवार को श्री बेस्ट के यहाँ भी प्रार्थना में जाते होंगे। सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा है। वो कहते हैं कि मुझे ऐसा भी लगता है, मुझे आशा है कि तुम रोजाना नियम से प्रार्थना करते होगे, और रविवार को जो श्री बेस्ट के यहाँ प्रार्थना होती है उसमें भी तुम जरूर जाते होंगे। आगे बता रहे हैं कि सूर्योदय से पहले उठकर यानी कि जब सूर्य निकलने वाला होता है उससे पहले उठकर जो भी कोई प्रार्थना करता है, भगवान का नाम लेता है, उनका ध्यान करता है, वो अच्छा होता है। प्रयत्न पूर्वक एक निश्चित समय पर ही प्रार्थना करनी चाहिए। यह नियमितता तुम्हें अपने जीवन में आगे चलकर बड़ी सहायक सिद्ध होगी। मतलब वो कह रहे हैं कि ऐसे नहीं कि किसी से भी समय हम प्रार्थना करें, हमें प्रयास करना चाहिए कि हम रोजाना एक निश्चित समय पर ही प्रार्थना करें, और इससे क्या होगा, हमारे जीवन में नियमितता आएगी, हम नियम से हर काम को करना सीखेंगे, हर चीज का समय हम निर्धारित कर पाएंगे। तो योगा की हमें आगे चलकर इसका बहुत फायदा मिलेगा, हमारे लिए मददगार होगी। इस पत्र को पढ़कर अच्छी तरह समझ लेने के बाद मुझे जवाब देना। जवाब जितना लंबा लिखना चाहो उतना लिख सकते हो। कहते पत्र को अच्छे से पढ़ना, समझना, उसके बाद मुझे उत्तर देना, और जितना लंबा चाहो तुम लिख सकते हो। अंत में मैं अपने प्रेम सहित का पत्र समाप्त करता हूं। बच्चों इस वाक्य में गलतियां सही करते हैं। अंत में मैं अपने पत्र को समाप्त करता हूं। अंत में मैं अपने, यहाँ पर बहुत सारा कुछ गलत हो रखा है, ये ऐसा हो जाएगा बच्चों, अंत में प्रेम सहित अपने पत्र को समाप्त करता हूं। ठीक है, ऐसा हो जाएगा ये। तुम्हारा पिता मोहन दास। अंत करते हैं पत्र का। मोहन दास करमचांदी प्रति श्री मणिलाल गांधी, इंडियन ओपिनियन, फिनिक्स नेटा। ठीक है, ये उनका पता है।
तो हमने देखा कि किस प्रकार से पत्र को लिखा गया और गांधी जी ने किस प्रकार से अपने पुत्र को समझाया है। इस पत्र से हम भी बच्चों प्रेरणा ले सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्द पिटारा में से पूर्ण रूप से, पूरी तरह से, उदारता, दयालुता, स्वास्थ्य, सेहत, सर्वथा, बिल्कुल, असंतोष, तसल्ली न होना, दृष्टिकोण, नजरिया, नियमितता, नियमों का पालन, आमोद प्रमोद, मौज मस्ती, चेष्टा, कोशिश, निर्वाह, गुजारा, सुव्यवस्थित, ठीक प्रकार से और मूल्यवान, कीमती। ये हैं पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप बहुत अच्छे से याद करेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। लेखनी कौशल में से पहला प्रश्न है, सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है बच्चों, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। गांधी जी ने यह पत्र किसको लिखा है? रामदास को, देवदास को, मणिलाल को। तो वह अपने पुत्र मणिलाल को लिखते हैं पत्र। इस पत्र को लिखते समय महात्मा गांधी किस जेल में थे? प्रिटोरिया जेल में, निटाल जेल में, फिनिक्स जेल में। तो वो थे प्रिटोरिया जेल में। गांधी जी किस भाषा के भजनों का संग्रह तैयार करवाना चाहते थे? हिंदी के, गुजराती के, अंग्रेजी के। तो अंग्रेजी के। नेक्स्ट है, प्रार्थना कब करना अच्छा रहता है? सूर्योदय से पहले, दोपहर में, सायकाल में। तो सूर्योदय से पहले। नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो चलिए भरते हैं। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं बच्चों, उससे भरने हैं हमें। मिस्टर रीच, क्या जाएगा? मिस्टर पोलक, और तुम्हारा ध्यान मुझे बारी बारी से आया। बा और तुम लोग सवेरे दूध के साथ साबूदाना बराबर ले रहे होंगे। देखिए, मैं जानता हूं कि तुम्हें अपनी शिक्षा के प्रति असंतोष है। इतना और याद रखो कि अब से हमें गरीबी में रहना है। रिक्त स्थान से पहले उठकर प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा है। तो क्या जगह? सूर्योदय। नेक्स्ट है, सत्य कथन पर सही तथा असत्य कथन पर गलत लगाइए। तो चलिए कर लेते हैं। यह पत्र गांधी जी ने प्रिटोरिया जेल से लिखा था। बिल्कुल सही। सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करना बहुत अच्छा है। बिल्कुल सही। आमोद प्रमोद एक निश्चित आयु तक ही शोभा देते हैं। बिल्कुल सही। अमीरी की तुलना में गरीबी सुखद है। बिल्कुल सही। सभी औजारों को साफ और सुव्यवस्थित रखना चाहिए। बिल्कुल सही है। सारे सही हैं यहाँ पर। बच्चों ने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके बाद जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, आज हमने इस पत्र के माध्यम से जाना कि किस प्रकार से गांधी जी अपने पुत्र को शिक्षा दे रहे हैं। पत्र के माध्यम से हमने यह भी जाना कि पत्रों को किस प्रकार से लिखा जाता है। आशा करती हूँ यह पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए।